मैम, अम्मा ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और मैं भी आपको एक बात बताऊं, मैं ये बात बचपन से जानता हूँ। तुम कितने अजीब हो गए ना। हम नहीं, सिर्फ तुम। ओए, इतना उलझ क्यों रहा है? तुम इतने सड़े क्यों रहते हो हर वक्त? सड़ी हुई तो तुम हो। मुझे बेजारी होने लगी है तुम्हारी ये मुस्तकिल फजूल बातों से। अच्छा, मैं फजूल बातें करती हूँ और जो तुम हर वक्त लड़ते रहते हो उसका क्या? क्या पढ़ने दो, मेरा टेस्ट है। ये देखो, मैं इस अजीब बात की बात कर रही थी। मैं जो हर वक्त पढ़ती रहती थी, आजकल पढ़ने का मूड ही नहीं है। और आर्यन जो हर वक्त बातें करता रहता था, पढ़े चले जा रहा है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा नहीं मूड तो नहीं पढ़ो। तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है क्या? लड़ो लड़ो, मजा आ रहा है। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है लड़ाइयां देख के। हुरैन, मुझे काम करने दोगी प्लीज? देखो, तुम जिस बात पर गुस्सा हो ना वो बता दो, मुझसे यूं उलझो मत। ये देखो मेरे हाथ, मुझे ना माफ कर दो। तुम और तुम्हारी साइज दोनों। अरे उसको क्या हो गया है? पता नहीं। ये कितना अजीब बिहेव कर रहा है, पता नहीं चलता कब किस बात का बुरा लग जाता है इसे। तुम टेंशन ना लो, मैं इससे बात करूंगा। तो जितना इससे करीब आने की कोशिश करती है उतना ही उलझकर मुझसे दूर भागता है। आखिर पता नहीं चाहता क्या है। करीब आने की कोशिश क्या मतलब? पता नहीं मुझे। मेरी साइंस कहती तुम ही बताओ, दोस्त ऐसे होते हैं क्या? आखिर किस बात की खुन्नस निकाल रही है मुझ पे? अरे ये क्या कह के चली गई यार? लगता है सारिम से बात करना पड़ेगी। हाँ भाई, आप क्यों फोन किया? दादी, मैंने आपको सच बताने के लिए फोन किया। लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ सच सुनती हूँ। दादी, मैं सच ही बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। जो भी और जितना भी सच होगा मैं आपको सब बताऊंगा। कहो, क्या कहना चाहते? दादी, रोमाना आंटी मेरी मॉम की सहेली हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन इसमें कोई चाल नहीं है। यही तो चाल है कि उसने तुम्हें यहाँ भेजा। दादी, आप लोग आंटी से बात नहीं करते और वो अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान है। और यहाँ आने से पहले मैंने आंटी को अलीज़ा के लिए रोते देखा है। दादी, अजान, ये तो उसकी अपनी चॉइस थी ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें? दादी, आंटी सिर्फ इतना चाहती हैं कि यहाँ कोई ऐसा हो जो उन्हें अलीज़ा की खबर देता रहे, उसका हाल बताता रहे। मैं बस इसीलिए यहाँ आया था। हो गई बात? चलो अब जल्दी जल्दी सच बता दो, सच्चाई क्या है? इश्क हो गया अलीज़ा से। और दादी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मैं यहाँ इसलिए नहीं था आया, लेकिन जब मैंने अलीज़ा को देखा, मुझे उससे प्यार हो गया। वो प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। दादी, मेरा दिन नहीं गुजरता अलीज़ा की आवाज सुने बगैर। आई रियली लव हर। वो तो हुरैन ने मुझे बताया कि भाई तुम्हें अलीज़ा से इश्क हो चुका है। हुरैन ने क्या कहा? जी, और हुरैन मेरी बहन है, जैसे आर्यन की बहन है वो। एंड दादी, यू नो व्हाट, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अलीज़ा इतनी अच्छी होगी, बिल्कुल मेरे आइडल जैसी। वो मुझे समझती है, मेरे म्यूजिक को समझती है, वो बिल्कुल वैसी है जैसे मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। चलो ठीक, मान लेती हूँ तुम्हारी बात। दादी, मैं अलीज़ा को हमेशा खुश रखूंगा। आई प्रॉमिस, मैं उसे कभी जिंदगी में दुख नहीं दूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों से सच छुपाया। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। दादी, गलती हुई है, गुनाह तो नहीं किया मैंने कोई। क्या चाहते हो भाई? अलीज़ा, मैं सिर्फ अलीज़ा को चाहता हूँ। देखो अजान, वादा नहीं करती, मैं अलीज़ा से बात करूंगी क्योंकि ये उसकी जिंदगी का मामला है।
देखें वो क्या कहती है, ठीक है? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये तो मेरी बात का जवाब है ही नहीं। अरे तो तुम सवाल बहुत करते हो यार। तुम मेरी बातों का जवाब ठीक से क्यों नहीं देता? क्योंकि कुछ बातों का जवाब नहीं होता। देख सारिम, जब तू हुरैन को इतना पसंद करता है तो फिर उससे उलझ क्यों रहा है? मैं उससे नहीं उलझ रहा, तो उससे बेजार हो रही हूँ आर्यन। वो तुम्हें चाहती है सारिम, मैंने उसकी आंखों के अंदर देखा है। आंखें झूठ बोलती हैं। आंखें तो सच बोलती है सारिम। गलत। आंखें सच बताती होती तो मेरे दिल का हाल जान लेती पहले। जानती है। जानती है? हाँ जानती तो है, लेकिन लड़की भी तो है आखिरकार, खुद से थोड़ी बोलेगी कभी। आर्यन वो बहुत अच्छी है और उसको उसके जैसे ही कोई अच्छा आदमी मिलेगा। मैं उसके काबिल नहीं हूँ यार। खुद ही फैसला कर लिया, खुद ही डिसीजन ले लिया, बगैर कुछ आजमाए। जिंदगी में इतनी गलतियां कर ली हैं कि अब गलती करने की गुंजाइश नहीं है आर्यन। सारिम एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे मुझको बस। मैं होश में हूँ यार। मतलब तूने फैसला कर लिया? हाँ। चाहे किसी का भी दिल टूट जाए तुझे फर्क नहीं पड़ेगा? उसका दिल नहीं टूटेगा। वेल विल सी। और मैं उसे डिजर्व नहीं करता। वाह, इतनी चीताबंदी मैंने पहली दफा देखी है। हाँ, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। वैसे तुम लोगों का ड्रम क्यों बजाती हो? क्योंकि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। अरे गलत बात बर्दाश्त करना ही तो इंसानियत है। हाँ, लेकिन जब कोई किसी के साथ ज्यादती करता है या मेरे साथ ज्यादती करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ, मैं दुश्मनदार हूँ, खुद सजा देना पसंद करती हूँ। माफ कर देना बेहतर होता है। माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। तुम मेरे लिए खुद को इतना सा भी चेंज नहीं कर सकती। अब इस खामोशी को मैं हाँ समझूं? इनकार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। खामोशी सब कुछ कह देती है। कभी कभार अपने अंदर का सन्नाटा यूं में भी दिखाई देने लगता है। और मैं तो ऐसा कुछ नहीं देख रहा। देखने के लिए आँख की नहीं, नजर की जरूरत होती है। और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। बट तुम मुझे समझदार नहीं लगते। आजमा कर देख लो। छत से छलांग लगा सकते हो? अजान, अजान मेरी बात सुनो। अब किस बात पे लड़ाई होगी तुम्हारी? किसी भी बात पे नहीं। तुमने या तुम्हारी साइंस ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा। मेरी साइंस कुछ उल्टा उल्टा नहीं कहती है। भाई तुम बात करो ना सारिम से, मुझे ऑर्डर प्लेस करना है और वो फोन ही नहीं उठा रहा।
आप उसे कॉल कर लें या फिर मैसेज कर लें। अच्छा, तो अब मुझे ये करना पड़ेगा। समझ नहीं आता इनका, पता नहीं कब बड़े होंगे। हर वक्त किसी न किसी बात पे लड़ते रहते हैं, ऐसे कैसे गुजरती है जिंदगी। लो, अब उसका नंबर ही ऑफ है। जानबूझ के ऑफ किया होगा। कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी जाओगी तो बात कर लेना। पता नहीं मुझसे बात करेगा भी कि नहीं करेगा। अरे कर लेगा, क्यों नहीं करेगा। परेशान होगा किसी वजह से, अपनी चीजों में उलझा होगा, ठीक हो जाएगा फिर। बाकी किसी के साथ तो ऐसा नहीं कर रहा वो। जब इंसान परेशान होता है ना, तो उसी पर गुस्सा करता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा मान होता है। मेरे पास भी तो दिल है ना, जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैंने तुम्हें अपना सोलमेट देखा है यार। मेरे गाने, मेरा म्यूजिक सब तुम्हारे लिए है। बल्कि मैं तो पूरे का पूरा तुम्हारा हूं। लेकिन तुम बात को समझ ही नहीं रही। कहने सुनने को आखिर बचा ही क्या है। इतना बड़ा धोखा। अजान ने भी मेरे साथ वही किया जो रोहान ने किया था। ठीक कहते हैं लोग, मर्द होते ही बेवफा हैं। दोगले, धोखेबाज। पहले मुझसे प्यार के झूठे वादे किए। तुम्हारा असल चेहरा तो मुझे अब नजर आया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आप लोग कितना अरसा एक साथ रहे, कितने मजे मजे के किस्से हैं आपके पास सुनाने के लिए। अरे यार उर्वा, तुमको अभी तक ना सारे किस्से सुनाए भी नहीं है मैंने। अच्छा, तो इसका मतलब है अभी तक सारी बातें मुझे पता ही नहीं है। अरे मैं तुमसे जब मिला था उस वक्त मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, करके बोलता था। कैसे सुनाता? तो क्या हुआ, लिख के बता देते, मैं पढ़ लेती। तुमको पता है मैं बहुत स्लो लिखता हूँ। तो स्लो लिख लेते, मैं स्लो पढ़ लेती। हाँ, तुमको पता तो है मैं लिखने से बहुत चिढ़ता हूँ, फिर भी बोलिए। अच्छा, मजाक अपनी जगह। आपको एक सजेशन दूं? हाँ बिल्कुल। आपको ना किताब लिखनी चाहिए। लोग पढ़ना चाहेंगे, लोग सुनना चाहेंगे, इंस्पायर होना चाहेंगे। आप लिखें कि किसने क्या कहा, किसने क्या जवाब दिया, किसने क्या फील किया, आपने क्या फील किया, किस तरह दोस्ती टूटी, वापस हुई, पूरी कहानी। तुम ना कंफर्म मुझको सबसे पिटवाना चाहती हो। मेरे होते हुए कोई आपको हाथ लगा सकता, पहले ये बताना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं लड़कों वाली बातें नहीं लिखूंगा। क्या? हाँ क्या? वो जो बॉयज टॉक होती है ब्रो कोड के अगेंस्ट है, वो नहीं लिखूंगा बुक के अंदर। उस बारे में मैं बात नहीं कर रही आपसे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मास्टर्स पे एक किताब लिखें। लोग इंस्पायर होना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि उन्हें ये कहानियां पता चले। सोचे लोग कितना सीख सकते हैं मास्टर्स की कहानी से। Are you sure? क्या? सोचे सोचे। सोचता हूँ। चाय पियो। चलें? चलो। अभी से लिखवाना शुरू कर दूंगी मैं किताब में, बता रही हूँ। हाँ।
ये सब क्या हो रहा है? इन बच्चों ने जो इतने सालों में यूनिवर्सिटी में अपनी साख्त बनाई थी, अपनी ही बेवकूफियों की वजह से बर्बाद करके रख दिया। अलीज़े कितनी अपसेट है और सभी परेशान है उसके दोस्त, और हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। इन सबको खुद अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। अपने मोर्चे खुद ही दूसरों की फौज के लिए खाली किए थे इन्होंने। कब्जा तो होना ही था। बच्चे हैं ना, देर से ही समझ आएगी। क्या है? माय गॉड, तूफान से पहले आने वाली खामोशी है। तूफान तो आके जा चुका ना। अब तो सिर्फ उजड़ी बस्तियां ही बची हैं। और कहीं कीचड़ जमा। कहीं वीरानियां पहरे दे दो। इन वीरानियों में क्षमा चलाते हैं, एक दिया हम भी सुलगाते हैं। वाह 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 वाह। तो यहाँ शायरी भी हो रही है। क्या बात है भाई, मास्टर जो है प्रॉस्पर हो गए हैं? कहाँ गई वो अलीज़े, जिसका पैशन था, जिसकी इतनी उम्मीदें थी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, वो कहाँ गई? सब कुछ धोखे में धुल गया। मैं आपको हर गिस नहीं बताऊंगा कि मैंने 500 पेजेस की किताब क्यों लिखी है और किस बारे में लिखी है। वाह, ये तो कमाल हो गया। अम्मा, ये कमाल इसका नहीं है, ये कमाल तो उर्वा का है।